देश भर में सुर्खियां बटोरने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। साकेत कोर्ट ने उसे कड़ी सुरक्षा के बीच बख्तरबंद गाड़ी में पेश किया गया और फिर वहां से दोबारा जेल भेज दिया गया। 31 मई को कुख्यात गैंगस्टर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। देश के नए डॉन और गैंगस्टर को लेकर इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जेल में लॉरेंस बिश्नोई ने खाना पीना छोड़ दिया। मंडोली जेल शिफ्ट होने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने कुछ नहीं खाया। आप सोच रहे होंगे सलमान खान को धमकी देने वाले और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में मुख्य आरोपी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने अन्न त्याग दिया। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब लॉरेंस बिश्नोई की मेडिकल रिपोर्ट को जज साहब ने देखा। मेडिकल रिपोर्ट में इस बात का साफ साफ जिक्र था कि लॉरेंस बिश्नोई ने 1-2 दिन नहीं बल्कि 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। इस बात की पुष्टि कोर्ट में सुनवाई होने के बाद लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने भी मीडिया के सामने कर दी। जज साहब ने उन सामने से ये पूछा कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उनके मेडिकल रिपोर्ट में ये क्यों लिखा हुआ है कि डॉक्टर्स की जो मेडिकल रिपोर्ट है जो उसकी कराया गया 4 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान कि उसने कुछ नहीं खाया। तो इसके बारे में जब उन्होंने स्पेशली पर्सनली जाके लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की तो उसने लॉरेंस बिश्नोई ने सामने से कहा कि मैंने उपवास में था, मैं 4 दिन के उपवास में था और ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने खाना खुद अपनी मर्जी से छोड़ा था। मैंने इस दौरान सिर्फ जूस और जो नारियल पानी था वो मुझे प्रोवाइड कराया गया और मैंने उसी को यूज किया है। सुनवाई के दौरान जज ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछा, आप कुछ कहना चाहते हैं? जज साहब ने 4 दिन नहीं खाना खाने को लेकर भी गैंगस्टर से सवाल पूछा, जिसके बाद सुनवाई के दौरान ही लॉरेंस बिश्नोई ने सब कुछ बता दिया। जज साहब ने यह कहा था कि क्या लॉरेंस मुझसे कुछ कहना चाहता है, आप वकील साहब उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं पुलिस रिमांड के दौरान? तो मेरा ये कहना था कि जनाब आप लॉरेंस से डायरेक्ट बात कीजिए, अगर लॉरेंस को कुछ कहना होगा तो वो आपसे शेयर करेगा। तो जज साहब ने आगे लॉरेंस से खुद पूछा कि आपके मेडिकल रिपोर्ट्स के अंदर में लिखा हुआ है सामने से कि आपने 4 दिन कुछ नहीं खाया। आपके जो बार मेडिकल रिपोर्ट्स की गई हैं, वहां पे मेडिकल चेकअप हुए हैं ड्यूरिंग पीरियड ऑफ पीसी रिमांड, उसके अंदर कुछ नहीं ऐसा लिखा हुआ कि आपने कुछ नहीं खाया, आपका पेट खाली था। तो उसके बारे में उसने जज साहब को साफ क्लियर कर दिया कि देखिए मैं उपवास में था 4 दिन के और मैंने इस दौरान जो है सिर्फ लिक्विड लिया है, जूस और नारियल पानी मेरे को इन्होंने प्रोवाइड करवाया, खाना मैंने अपनी मर्जी से नहीं खाया। अदरवाइज और कुछ उसने लॉरेंस बिश्नोई ने जज साहब को कुछ नहीं कहा। आपको बता दें लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली मंडोली जेल में बंद था और यहीं से क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे साकेत कोर्ट लाया गया और कोर्ट के लॉकअप में बंद कर दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई को बीती 24 मई को आर्म्स एक्ट मामले में भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बिश्नोई के पास भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद हुई थी। आर्म्स एक्ट मामले में लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर काला जठेड़ी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी की गई। 10 दिन की रिमांड पर साकेत कोर्ट ने अब लॉरेंस बिश्नोई को भेजा है, लेकिन हर 48 घंटे में उसका मेडिकल टेस्ट कराने के कोर्ट ने आदेश दिए। जो लॉरेंस बिश्नोई है उसने अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में ये बताया है कि उसकी टेलीफोनिकली बात हुई थी काला जठेरी और रेस सेठी के साथ में कि ये जो हथियार हैं उसके जो आगे शूटर्स हैं उनको सप्लाई किए जाने थे, लेकिन बीच में ही जो स्पेशल सेल है उन्होंने बीच में नेक्सस ब्रेक करके इन हथियार को रिकवर कर लिया है। तो इसका फर्दर एक्सटेंशन हमें जो है रिमांड पुलिस का नहीं चाहिए और इसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। तो मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को 14 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड में भेज दिया गया है। एक तरफ पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, वहीं गुरुग्राम पुलिस ने भी उसके गैंग के 10 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। ये सभी पुलिस की वर्दी में घूम रहे थे, जिन्हें कनाडा में बैठे मोस्ट वांटेड गोल्डी बरार ने स्पेशल टास्क दिया था। वारदात को अंजाम देने से पहले हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने इन्हें धर दबोचा।